मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे। ये प्रयोग आमतौर पर इस प्रयोग को देखकर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो हीलिंग के क्षेत्र में हैं, जो रेकी, प्राणिक हीलिंग, इनके जानकार हैं, वो लोग इस प्रयोग को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको हम साइकिक सर्जरी भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। कहने का मतलब यह है कि हवा में कुछ खास तरीके से निशान या चिन्ह बना देने से हम मनपसंद तरीके से लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? इंसान की बहुत सी अड़चनें होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं, और समस्याओं को दूर करने के लिए दुनिया प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधि भी होती है। जैसे एक आदमी बीमार है तो उसके लिए एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, प्राकृतिक उपचार है, मैग्नेट थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, हिप्नोथेरेपी, बहुत से उपचार हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से किए जाते हैं। इसी तरह से उनकी पद्धतियां अलग अलग होती हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि अगर हम अपने जीवन में बहुत से ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे हैं, बहुत सी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास फैली हैं, हमारे परिवार में है, इसकी वजह से क्लेश पैदा हो रहा है, विवाद पैदा हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, तो ये इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या होता है, मन को पूरी तरीके से शून्य कर देता है। जो मन में चेतना होती है वो खत्म हो जाता है। जब चारों तरफ से नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है तब इस तरह की मन की स्थिति हो जाती है। आपको कोई भी कार्य करना अच्छा ही नहीं लगता, परिवार में किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, भाई बहन में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, माता पिता में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, पता नहीं कैसी मन की स्थिति हो जाती है। मन काम ही नहीं कर पाता, उसे कितना भी समझाया जाए उस व्यक्ति को, वो सुन जरूर लेगा लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, वो अपने में ही मगन रहता है। एक ऐसी तरह की परिस्थिति हो जाती है। जब चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा आती है तब यह हाल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि हमारे घर में कोई है जिसकी वजह से विघ्न आ रहे हैं, शारीरिक आ रहे हैं, मानसिक आ रहे हैं, आध्यात्मिक आ रहे हैं, आर्थिक नुकसान होता चला जा रहा है, व्यापारिक नुकसान होता चला जा रहा है, नौकरी में नुकसान होता चला जा रहा है, रिश्तों में नुकसान होता चला जा रहा है, तो कहने का मतलब है कुछ खास प्रकार के प्रयोग हैं। वो प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। करना क्या चाहिए? ग्रे ढले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। तरीका सेम है, ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने, ग्रे ढले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर बैठें, बिस्तर में ना बैठें, ठीक है। और इसके बाद तरीका सेम रहेगा। अब खास तरीके के मुद्रा लगाते हैं। ये देखिए, ये इसको ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा अपने अंदर लेना। ये देखिए, हाथ ऐसा है, ये बीच की उंगली को हमने जोड़ दिया और इसको हमने ऐसे कर लिया, तो ये ऊर्जा मुद्रा हो गई। इसको हमने ऐसे हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया। जितनी देर तो हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से 10 बार आपने प्राणायाम किया। याद रखें, ये मुद्रा लगाएं, 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपको क्या करना है? याद रखिए, आपके जो हाथ हैं इसी हाथ का उपयोग करना है। इसी हाथ का उपयोग करके आपको एक बीज मंत्र बनाना है। वो बीज मंत्र बनाना है हलरीम का। याद रखें, आपका ये हाथ है, आप राइटी हैं तो दाहिने हाथ से काम करते हैं तो दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ से। आपको करना क्या है?
ये पहली उंगली है गुरु की, दूसरी उंगली है शनि की। ये दोनों उंगली को जोड़ा जाता है, दोनों उंगली को जोड़ा जाता है इस तरीके से। देखिए ये समझ लो आपका पेन हो गया। ये दोनों उंगलियों को जोड़कर आपका पेन हो गया। आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और हवा में एक बीज मंत्र की रचना करेंगे और वो बीज मंत्र होगा हलरीम। यानी कैसे लिखना है, जैसे आप नॉर्मली कागज में लिखते हैं सेम उसी तरीके से, लेकिन ये आपको हवा में लिखना है। ये दो उंगलियों से लिखना है, एक गुरु की उंगली, एक शनि की उंगली। दोनों उंगलियों को मिलाकर आप समझ लो ये आपके हाथ में पेन है। आंखें आपने बंद कर लिया और हवा में इस तरीके से हलरीम, ये आपको बनाना है करीब करीब 1 मिनट तक। यानी बार बार बनाना है, 2 बार 3 बार, 1 मिनट में 4 बार 6 बार 10 बार, जितना भी आप बना सको। यानी यानी 1 मिनट तक आपको बनाना है ये हलीम बीज मंत्र। बस ये बनाइए और फिर किसी भी खास कार्य के लिए जाइए। ऐसे कार्य के लिए भी जा सकते हैं जो टॉर्चर वाला हो, कोर्ट कचहरी सरकारी दफ्तरों में जाना है, कोई विवादित मीटिंग है, कोई टेंशन वाले जगह पर, तनाव वाले जगह पर, जहाँ पर पता नहीं चलता, असुरक्षा की भावना है, ऐसी जगह पर जाना है तो हवा में ये बीज मंत्र बनाकर जाएं। लेकिन उसका पहला तरीका यही है कि सबसे पहले ये मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करें, जिससे ये जो मुद्रा है ये चैतन्य हो जाती है। समझ गए? ये मुद्रा आप 10 बार प्राणायाम करके लगाएं और फिर उसके बाद हलीम बीज मंत्र बनाएं और उसके बाद आप जाएं। ये किसी भी मंगलवार को बनाया जा सकता है या नवरात्रि में इसका उपयोग की, नवरात्रि में तो किसी भी दिन इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये 10 मिनट 12 मिनट का सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा 10 मिनट का। ये करने के बाद आप किसी भी कार्य के लिए जाइए, आपको आश्चर्य होगा। ये जो नए लोग हैं उन्हें ये अजीब लगेगा, कुछ लोगों को शायद हंसने को भी लगेगा, ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन जो हीलिंग है, हीलिंग के जानकार हैं, जो रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्योंकि हीलिंग में एक साइकिक सर्जरी करके विधान आता है, एक सब्जेक्ट आता है साइकिक सर्जरी, जिसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वेल क्वालिफाइड पर्सन लोग, डॉक्टर लोग भी सीखते हैं। कहने का मतलब है ये बहुत काम में आता है, लेकिन आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। हवा में आप जो भी बोलते हैं, जो भी आपकी मन की स्थिति है, ये ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। इसे ब्रह्मांड से मिटाया नहीं जा सकता। कंप्यूटर से तो निकाला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड से नहीं। जो आप बोल चुके होते हैं, जो मन में आप सोच चुके होते हैं, ये ब्रह्मांड में इसकी रिकॉर्डिंग होती है, हमें खाली पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मांड में ये शब्द लिखे जाते हैं। तो लेकिन ये मुद्रा लगा के, आप फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये मुद्रा लगा के आप 10 बार प्राणायाम करें, जिससे कि ये मुद्रा ये आपका चैतन्य हो जाए। उसके बाद ये सर्जरी के हिसाब से ये सोचो ये आपकी उंगलियां हैं और हलरीम बीज मंत्र बनाते हैं, हलरीम बीज मंत्र बनाते हैं। हर चीज के लिए अलग अलग पद्धति है। तो अभी जो पद्धति मैं बता रहा हूँ ये कि कोर्ट कचहरी सरकारी तंत्र, यहाँ पर भाग दौड़ आना जाना, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर भय का वातावरण है वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर असुरक्षा की भावना है, ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, ये अनजान लोग हैं, पता नहीं अनजान लोग क्या करें क्या सोचें, तो ऐसी जगह पर ये मुद्रा लगाकर आप जाइए और ये सिंबल हवा में ड्रा करके जाइए। और बस कुछ अलग से विधान नहीं है, आपको आश्चर्य होगा अपने ऊपर, आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है। आशा है इसका उपयोग आप करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। किसी भी मंगलवार को इसका उपयोग किया जा सकता है, नवरात्रि में तो 9 दिन में से किसी भी दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।